यह गैंगरेप आरोपी पर एक्शन। आरोपी सपा नेता की बेकरी पर पता चला कि बुलडोजर चला है जिसे ढहा दिया गया। पीड़ित बच्ची से मिलकर योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने हुए हैं बुलडोजर एक्शन उचित है। ये मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है इस बुलडोजर एक्शन पर। तो आरोपी सपा नेता की बेकरी को पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। पीड़ित बच्ची से मिलकर योगी के मंत्री ने बड़ी जानकारी है ये। तो अभी 2 दिन पहले पीड़ित की मां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जो है सस्पेंड किया। एसएसपी को आदेश दिया। एसएसपी ने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। और आज बुलडोजर बाबा का बुलडोजर जो गरजने के लिए कहते हैं कि त्वरित उस समय जब पीड़ित की मां 2 दिन पहले मिली थी तभी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी। अयोध्या गैंगरेप आरोपी पर एक्शन। आरोपी सपा नेता की बेकरी पर बाबा का बुलडोजर चला है। ये बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ही देख पा रहे हैं आप। बड़ी जानकारी है। अयोध्या में कार्रवाई। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी पर एक्शन। बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अनिल, आरोपी पर कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बेकरी को ढहा दी गई है प्रशासन की तरफ से। बुलडोजर चला है। जानकारी क्या है, अपडेट करें। देखिए, अगर आपको जानकारी की बात करूं तो यहाँ पर जिन्होंने भी इस कार्रवाई को देखा है उनकी आंखों में एक असीम चमक है। वो चमक इस बात को लेकर है कि जिस तरह से पीड़िता के साथ ये न्याय हो रहा है उसको लेकर सभी में एक असीम उत्साह है। सूबे के मुख्यमंत्री जिस तरह से तत्परता दिखाते हुए ये बुलडोजर की कार्रवाई की है। यहाँ पर जो थाने प्रभारी थे रतन शर्मा और जो यहाँ पर चौकी प्रभारी थे अखिलेश गुप्ता, इनको जिस तरह से सस्पेंड किया गया है, जिस तरह से उस जगह को निस्तेनाबूद किया गया है जहां से ये पटकथा लिखी गई थी 12 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म की, आज सारे लोग बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि वो जगह जहां पर उस बच्चे के साथ न जाने कितनी बार दुष्कर्म हुआ और आज वो बच्ची हॉस्पिटल में है, उसको लेकर सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और भूर भूर प्रशंसा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए उस बेटे के साथ न्याय की ये शुरुआत की। बिल्कुल। क्या स्थानीय लोगों में किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस बुलडोजर एक्शन को देखने के बाद? कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, या अगर राजनीतिक रसूख रखने वाले या राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं स्थानीय स्तर पर आने लगती है ऐसी कार्रवाई के बाद, क्या देखने को मिला आपको? देखिए, मैं बता दूं कि उस परिवार के साथ क्षेत्रवासियों की एक संवेदना जुड़ गई थी। कहते हैं जब विपत्ति की पहाड़ किसी के ऊपर टूटता है तो ऐसे ही टूटता है। वो 12 वर्षीय मासूम जिसके सर से पिता का साया पहले ही छिन चुका था, 4 बड़ी बहनें और एक 5 साल का छोटा भाई, पूरे परिवार की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर हो, जिसने मेहनत करके शाम का चूल्हा हरा किया हो, उसके साथ उसकी गरीबी का, उसकी मजबूरी का, उसकी बेबसी का, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया गया है। उसको लेकर हर किसी की संवेदना उसके साथ में है। क्षेत्रवासियों ने एक सुर में एक ही चीज को कहा है कि आज इस कार्रवाई से ये सुनिश्चित हो गया है, इस तरह से बुलडोजर की आवाज दूर दूर तक गई। उसने एक मैसेज दिया है कि अपराध करने वाले चाहे जितना राजनीतिक रसूख रखते हो, चाहे जितने सबल हो, लेकिन उनका परिणाम यही होता है जो आज यहाँ पर मोहित खान के बेकरी की हुई है। अब आपको बताते हैं जो मासूम हॉस्पिटल में एडमिट है उसको धमकी देने के लिए भी यहाँ के सपा के लोग गए थे समझौता करने के लिए कि आप समझौता नहीं करते हो तो आपको जान से मार दिया जाएगा। आपको बता दें जो मदरसा के चेयरमैन है मोहम्मद राशिद
और यहाँ पर सपा नेता जय सिंह राणा, ये दोनों लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनके साथ भी इनकी तस्वीरें अक्सर वायरल हुआ करती हैं कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में आज हम यहाँ थे। अगर उन लोगों की बात करें तो वही लोग आकर धमकी देने गए थे उस परिवार को, जिस वक्त उस बेटे को सहारे की जरूरत है, जिस वक्त उस परिवार को सहारे की जरूरत है, उसको धमकियां दी जा रही है। ये दोहरा चरित्र सपा का यहाँ पर सामने आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ के सांसद की। वो सांसद अवधेश प्रसाद जिनको अयोध्या की गलियों में तो कीचड़ नजर आता है, अयोध्या की गलियों में गंदगी नजर आती है, लेकिन जिसके साथ वो 24 घंटे चल रहे हैं, जिसके साथ बैठकर रास्ता कर रहे हैं, जिसके साथ में पार्टियां शेयर कर रहे हैं, उसके दिमाग में कितना कीचड़ भरा हुआ, कितनी गंदगी भरी हुई है, ये शायद उनको नहीं दिखता, जिसने आज पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। अयोध्या गैंगरेप मामले में सियासत तेज हो गई है। सपा सांसद ने बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगाया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने की बड़ी कार्रवाई की मांग। आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। अभी इस पूरे मामले को लेकर डीएनए टेस्ट हो रहा है, डीएनए टेस्ट की मांग की गई है। अवधेश प्रसाद का शायद ये पहली प्रतिक्रिया है इस घटनाक्रम को लेकर। बड़ी जानकारी है ये। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध पानी का पानी अलग करें। और जहां तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा